सवाल बहुत छोटा है, पर दर्द बहुत बड़ा। डर क्यों लगता है? कभी रात को अचानक नींद खुलती है, दिल तेज धड़कता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत होने वाला है, पर होता कुछ भी नहीं। फिर भी डर लगा रहता है। कभी भीड़ में खड़े होकर भी इंसान अकेला महसूस करता है। लोग आसपास होते हैं, पर भीतर सन्नाटा होता है। और उस सन्नाटे में एक आवाज आती है, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब छोड़कर चले गए तो। डर यहीं से शुरू होता है। डर बाहर से नहीं आता। डर किसी और ने हमें दिया नहीं। डर धीरे धीरे हमारे अंदर पनपता है, जैसे अंधेरे कमरे में खड़ा कोई साया, जो सच में होता नहीं, पर हमें दिखता बहुत बड़ा है। इंसान असफलता से इतना नहीं डरता जितना लोगों की नज़रों से डरता है। लोग क्या कहेंगे, ये एक वाक्य कितने सपने मार देता है। एक बच्चा जब छोटा होता है, उसे डर नहीं लगता। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कोई देख रहा है या नहीं। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे सिखा दिया जाता है, संभल कर चलो, गलती मत करना, हार मत जाना। और उसी दिन से डर उसके साथ रहने लगता है। डर हार का नहीं, ठुकरा दिए जाने का। कभी आपने महसूस किया है, जब आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, दिल के अंदर एक हल्की सी घबराहट होती है। हाथ पसीने से भर जाते हैं, गला सूख जाता है, और मन कहता है मत कर, कहीं गलत हो गया तो। यही डर है जो आपको रोक देता है। आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, उसका अपना मन है। मन जो बार बार पुरानी गलतियां याद दिलाता है। मन जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं। और इंसान मान लेता है। युद्ध बाहर नहीं चल रहा, युद्ध अंदर चल रहा है। दिल और दिमाग के बीच, विश्वास और डर के बीच। यही युद्ध कभी कुरुक्षेत्र में भी हुआ था, जब एक महान योद्धा अपनी ही ताकत भूल गया। वो कांप रहा था, उसके हाथों से धनुष छूट रहा था, आंखों में आंसू थे, शरीर पसीने से भीग चुका था। वो हार से नहीं डर रहा था, वो पाप से डर रहा था। वो अपने ही लोगों को खो देने से डर रहा था। वो सोच रहा था, अगर मैं जीत भी गया तो क्या बच जाएगा। ये डर बहुत गहरा होता है, जब इंसान खुद से ही हारने लगता है। आज भी वही हो रहा है। कोई नौकरी खोने से डर रहा है, कोई रिश्ते टूटने से, कोई भविष्य से, कोई बीमारी से, कोई अकेले रह जाने से। डर हर किसी के पास है, पर कोई दिखाता नहीं। मजबूत दिखने वाला इंसान भी अंदर से टूटा हुआ हो सकता है। हंसता हुआ चेहरा भी रात को रोता है। डर एक भावना है, पर जब ये बढ़ जाता है तो ये इंसान की ताकत छीन लेता है। डर कहता है रुक जा, मत बोल, मत आगे बढ़। और धीरे धीरे इंसान जीना बंद कर देता है, सिर्फ सांस लेता है। सोचिए, अगर उस दिन वो योद्धा सच में भाग जाता तो इतिहास क्या कहता। वो महान था, पर उस पल वो भी डर गया था। इसका मतलब डर लगना कमजोरी नहीं है, डर लगना इंसान होने की निशानी है। पर डर के सामने झुक जाना, ये असली हार है। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम परिणाम को पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम भविष्य को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि हम खोने से घबराते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारे बस में नहीं है। डर तब पैदा होता है जब भरोसा कम हो जाता है। जब विश्वास डगमगाता है तो डर मजबूत हो जाता है, और जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो डर खुद कमजोर पड़ जाता है। आज अगर आपके अंदर भी डर है तो खुद को दोष मत दो। डर को महसूस करो, मान लो कि हाँ, मैं डर रहा हूं, क्योंकि सच स्वीकार करना डर से भागने से बेहतर है। आज का ये पहला भाग बस आपको ये समझाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हो। जिस योद्धा ने दुनिया को साहस सिखाया, वो भी एक पल के लिए डर गया था। तो अगर आपको डर लगता है तो ये कमजोरी नहीं, ये शुरुआत है। क्योंकि जहां डर है वहीं से साहस जन्म लेता है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी समाधान बाकी है। अभी वो क्षण आना बाकी है जब कांपते हुए हाथ फिर से मजबूत होंगे। आज बस इतना समझ लो, डर दुश्मन नहीं है, डर एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे के उस पार आपकी असली ताकत खड़ी है। कुरुक्षेत्र की धरती पर जब शंख बज चुके थे, जब सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जब धूल आसमान में उड़ रही थी और हर योद्धा अपनी अंतिम तैयारी कर चुका था, तब उस रथ पर खड़ा एक महान धनुर्धर अचानक भीतर से टूटने लगा। उसका शरीर बलशाली था, लेकिन मन कांप रहा था। उसकी आंखें शत्रुओं को नहीं बल्कि अपनों को देख रही थीं। उसे सामने कोई दुश्मन नहीं दिख रहा था। उसे अपने गुरु दिखाई दे रहे थे, अपने पितामह दिखाई दे रहे थे, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने बचपन की यादें दिखाई दे रही थीं।
और उसी क्षण उसका साहस जैसे पिघलने लगा। उसके हाथों से गांडीव ढीला पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अपने सारथी की ओर देखा। वो सारथी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं श्री कृष्ण थे, शांत, स्थिर, मुस्कुराते हुए, जैसे युद्ध के बीच भी उनके भीतर पूर्ण शांति हो। और रथ पर खड़े वो योद्धा थे अर्जुन, जिनकी वीरता की गाथाएं पूरी आर्यावर्त में गाई जाती थीं। लेकिन उस दिन वीर अर्जुन नहीं, एक डरा हुआ इंसान खड़ा था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने युद्ध भूमि की ओर देखा और उसकी आवाज भर्रा गई। उसने कहा कि वो इन अपनों पर बाण कैसे चलाए, वो अपने ही कुल का नाश कैसे करे। उसे जीत नहीं चाहिए, उसे राज्य नहीं चाहिए, उसे सुख नहीं चाहिए, अगर उसकी कीमत अपने ही लोगों का रक्त है। वो कांप उठा, उसके शरीर से शक्ति जैसे निकल गई। वो रथ पर बैठ गया, उसने धनुष नीचे रख दिया और बोला कि वो ये युद्ध नहीं करेगा। लोग जिसे महायोद्धा कहते थे, वो स्वयं को उस क्षण सबसे कमजोर महसूस कर रहा था। ये डर हार का नहीं था, ये डर बदनामी का नहीं था, ये डर पाप का था, ये डर अपनों को खो देने का था, ये डर इस बात का था कि जीत भी मिली तो वो खुशी किसके साथ बांटेगा। उस क्षण अर्जुन के भीतर जो चल रहा था, वो हर इंसान के भीतर कभी ना कभी चलता है। जब सामने जीवन का कोई बड़ा निर्णय खड़ा होता है, जब दिल और कर्तव्य टकराते हैं, जब भावनाएं और जिम्मेदारियां आमने सामने आ जाती हैं, तब सबसे मजबूत व्यक्ति भी भीतर से हिल जाता है। अर्जुन का डर हमें ये दिखाता है कि डर केवल कमजोरों को नहीं लगता, डर उन्हें भी लगता है जिनके पास सामर्थ्य, ज्ञान और अनुभव सब कुछ होता है। क्योंकि डर शरीर से नहीं, मन से पैदा होता है, और मन जब भ्रम में फंस जाता है तो सबसे बड़ा योद्धा भी खुद को असहाय महसूस करता है। कुरुक्षेत्र की वो घड़ी केवल युद्ध की तैयारी नहीं थी, वो मानव मन के सबसे बड़े संघर्ष का क्षण था। एक तरफ संबंध थे, दूसरी तरफ धर्म था, एक तरफ मोह था, दूसरी तरफ कर्तव्य था। और अर्जुन उस चौराहे पर खड़ा था जहां से कोई भी रास्ता आसान नहीं था। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने कहा कि यदि इस युद्ध से कुल का नाश होगा, यदि स्त्रियां रोएंगी, यदि घर उजड़ेंगे, तो ऐसी विजय किस काम की। उसके शब्दों में करुणा थी, उसके हृदय में दया थी, लेकिन उसके भीतर डर भी था, और यही डर उसे उसके धर्म से दूर ले जा रहा था। उस समय श्रीकृष्ण ने उसे डांटा नहीं, उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसे कमजोर नहीं कहा, बल्कि उसे ध्यान से देखा, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के आंसू समझता है, जैसे एक गुरु शिष्य की उलझन को पहचानता है। कृष्ण की आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक गहरी स्थिरता भी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसका ये शोक उचित नहीं है, कि जिस सत्य को वो भूल गया है वही उसके डर की जड़ है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, कि शरीर बदलते हैं पर आत्मा शाश्वत है, और जो शाश्वत है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अर्जुन का डर इसलिए बढ़ा क्योंकि वो केवल शरीर देख रहा था, वो केवल संबंध देख रहा था, वो केवल इस जीवन का एक छोटा सा हिस्सा देख रहा था। और जब दृष्टि सीमित हो जाती है तो डर बड़ा हो जाता है, लेकिन जब दृष्टि व्यापक हो जाती है तो वही परिस्थिति छोटी लगने लगती है। कृष्ण ने उसे व्यापक दृष्टि दी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वो केवल एक व्यक्ति नहीं, वो एक योद्धा है, और उसका कर्तव्य व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ा है। उन्होंने उसे ये समझाया कि मोह और दया में अंतर होता है, कि कर्तव्य से भागना करुणा नहीं है बल्कि भ्रम है। अर्जुन धीरे धीरे सुन रहा था, उसका रोता हुआ मन शांत होने लगा, उसकी सांसें सामान्य होने लगी, क्योंकि जब सत्य कानों में पड़ता है तो भीतर की हलचल कम होने लगती है। कृष्ण के शब्द केवल तर्क नहीं थे, वे विश्वास थे, वे उस आत्मा की पुकार थे जो अर्जुन के भीतर सो रही थी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि मृत्यु अनिवार्य है, कि जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। इसलिए उस चीज के लिए शोक करना जो समय के साथ बदलनी ही है, ये अज्ञान है। कुरुक्षेत्र का वो दृश्य केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, वो हर उस क्षण का प्रतीक है जब इंसान अपने जीवन के युद्ध से डर जाता है, जब वो जिम्मेदारी देखकर पीछे हटना चाहता है, जब वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, जब वो अपने ही निर्णयों से काम चाहता है, और उसी क्षण उसे अपने जीवन में एक कृष्ण की आवश्यकता होती है। कोई जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप की याद दिलाए, कोई जो कहे कि तू कमजोर नहीं है, तू भ्रमित है, और भ्रम दूर होते ही साहस वापस आ जाएगा। अर्जुन का धनुष नीचे गिरा था, लेकिन उसकी आत्मा मरी नहीं थी, वो केवल ढक गई थी भावनाओं की धुंध से, और कृष्ण के शब्द उस धुंध को हटाने लगे। धीरे धीरे अर्जुन की आंखों से आंसू सूखने लगे, उसकी पकड़ फिर से मजबूत होने लगी, क्योंकि जब इंसान को अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, जब उसे समझ आ जाता है कि वो केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का अधिकारी है, तब उसका डर पिघलने लगता है। ये दूसरा भाग हमें यही सिखाता है कि डर आना स्वाभाविक है,
लेकिन डर के कारण अपने धर्म से हट जाना आत्मा को कमजोर कर देता है। अर्जुन का रोना कमजोरी नहीं था, लेकिन वहीं रुक जाना कमजोरी होती, और इसलिए कृष्ण ने उसे रोने दिया पर रुकने नहीं दिया। उन्होंने उसे गिरने दिया पर टूटने नहीं दिया। उन्होंने उसे उसकी पहचान वापस दिलाई, और यही वो क्षण था जहां एक डरा हुआ मन फिर से योद्धा बनने की ओर बढ़ने लगा। कुरुक्षेत्र की मिट्टी उस दिन केवल रक्त की साक्षी नहीं बनी, वो उस परिवर्तन की साक्षी बनी जब एक इंसान ने अपने डर को पहचाना, उसे स्वीकार किया और फिर सत्य के सहारे उसे पार करना शुरू किया। और यही यात्रा अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी समाधान पूरी तरह प्रकट होना बाकी है। अभी वो अग्नि जलनी बाकी है जो डर को राख बना देगी और अर्जुन को फिर से अडिग बना देगी। कुरुक्षेत्र की उसी भूमि पर जहां कुछ समय पहले एक योद्धा का मन टूटकर बिखर गया था, वहीं अब धीरे धीरे एक नई जागृति जन्म ले रही थी। क्योंकि जब सत्य का प्रकाश भीतर उतरने लगता है तो अंधेरा तुरंत नहीं भागता, लेकिन उसका असर कम होने लगता है। और अर्जुन के भीतर भी यही हो रहा था। वो अब भी खड़ा था उसी युद्धभूमि में। सामने वही रिश्तेदार थे, वही गुरु थे, वही अपनों के चेहरे थे। परिस्थितियां बदली नहीं थीं, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलना शुरू हो चुका था। और इस परिवर्तन का कारण थे उसके सारथी, स्वयं श्री कृष्ण, जिनकी वाणी में केवल शब्द नहीं थे, बल्कि वो चेतना थी जो सोई हुई आत्मा को जगा देती है। कृष्ण ने अर्जुन को केवल ये नहीं कहा कि युद्ध करो, उन्होंने पहले उसके डर की जड़ पर प्रहार किया। उन्होंने उससे कहा कि जो तू देख रहा है वो केवल शरीर है, और शरीर तो बदलता रहता है। आज युवा है, कल वृद्ध होगा। आज जीवित है, कल मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। न उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। वो शाश्वत है, अटल है, अविनाशी है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, आत्मा है, तब मृत्यु का भय अपने आप छोटा होने लगता है। अर्जुन का डर केवल अपनों को खोने का नहीं था, उसका डर इस बात का था कि वो इस युद्ध का परिणाम सह नहीं पाएगा। लेकिन कृष्ण ने उसे परिणाम से ऊपर उठना सिखाया। उन्होंने कहा कि तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल पर अधिकार चाहना ही डर की शुरुआत है। जब हम परिणाम को पकड़कर बैठ जाते हैं, जब हम पहले से तय कर लेते हैं कि हमें जीत ही चाहिए, हमें सम्मान ही चाहिए, हमें सफलता ही चाहिए, तभी मन कांपने लगता है, क्योंकि उसे खो देने का भय पैदा हो जाता है। लेकिन जब इंसान केवल अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान देता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। बाकी जो होगा वो समय और ईश्वर पर छोड़ दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू योद्धा है, और एक योद्धा के लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर तू अपने कर्तव्य से भागेगा तो लोग तुझे कायर कहेंगे, और ये बदनामी मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगी। लेकिन ये केवल बाहरी तर्क नहीं था। असली बात ये थी कि यदि अर्जुन अपने धर्म से पीछे हट जाता तो उसकी आत्मा उसे कभी क्षमा नहीं करती, क्योंकि आत्मा जानती है कि उसे क्या करना चाहिए। और जब हम उस आवाज़ को दबा देते हैं तो भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है जो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति का संचार होने लगा। उसका सिर जो झुका हुआ था, अब कुरुक्षेत्र की वो शिक्षा केवल एक प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं थी। वो हर युग, हर इंसान और हर परिस्थिति के लिए एक जीवित संदेश थी। क्योंकि समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं, युद्ध के मैदान बदल जाते हैं, लेकिन मन का डर वही रहता है। आज हमारे सामने तलवारें और धनुष नहीं हैं। आज हमारे सामने नौकरी का दबाव है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, असफलता का भय है, समाज की अपेक्षाएं हैं, और इन सब के बीच खड़ा आधुनिक मनुष्य कई बार उसी तरह कांप जाता है जैसे कभी अर्जुन कांपा था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, भीतर बसा हुआ है। आज का इंसान सुबह उठते ही एक अदृश्य युद्ध में प्रवेश कर जाता है। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर भीतर चिंता चलती रहती है। वो मजबूत दिखने की कोशिश करता है, पर रात को तकिए पर सिर रखते ही उसके विचार उसे घेर लेते हैं। उसे डर लगता है कि अगर ये काम न रहा तो क्या होगा, अगर लोग मुझे स्वीकार न करें तो क्या होगा, अगर मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा न उतरा तो क्या होगा। और ये क्या होगा ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि भविष्य का भय वर्तमान की शांति छीन लेता है। यही वो क्षण है जहां कृष्ण का अंतिम संदेश जीवन में उतरता है, क्योंकि उन्होंने केवल अर्जुन को नहीं, हर उस व्यक्ति को संबोधित किया था जो परिणाम के भय से जकड़ा हुआ है।
उन्होंने सिखाया कि जीवन का अर्थ केवल सुरक्षित रहना नहीं है, जीवन का अर्थ अपने धर्म को जीना है, अपने कर्तव्य को निभाना है। और जब इंसान अपने सच्चे स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तब उसका मन स्थिर होने लगता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। आज अगर कोई युवक असफलता से डरकर अपने सपनों को छोड़ देता है, तो वो वही गलती करता है जो अर्जुन करने वाला था। अगर कोई व्यक्ति समाज की बातों से घबराकर अपने सत्य को दबा देता है, तो वो अपने ही गांडीव को नीचे रख देता है। लेकिन जब वो रुककर अपने भीतर की आवाज़ सुनता है, जब वो अपने डर को स्वीकार करता है और फिर भी आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तभी वो अपने जीवन के रथ पर बैठे कृष्ण को पहचान पाता है। क्योंकि कृष्ण बाहर कम और भीतर अधिक होते हैं। वो उस चेतना का नाम है जो कहती है कि तू अकेला नहीं है, तू समर्थ है, तू केवल भ्रम में फंसा है। डर हमेशा रहेगा, परिस्थितियां भी हमेशा आसान नहीं होंगी, लोग भी हमेशा साथ नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसका असली सहारा भीतर का विश्वास है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। क्योंकि विश्वास वो प्रकाश है जो अंधेरे को पूरी तरह मिटाए बिना भी उसे कमज़ोर कर देता है। और जब अंधेरा कमज़ोर पड़ता है, तो साहस की एक छोटी सी चिंगारी भी अग्नि बन जाती है। कृष्ण का अंतिम संदेश यही था कि समर्पण में शक्ति है, भागने में नहीं। जब हम हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम केवल अपने कर्म के अधिकारी हैं, तब मन पर से बोझ उतरने लगता है। क्योंकि परिणाम का भार सबसे भारी होता है और उसे उठाने की कोशिश ही हमें थका देती है। लेकिन जब वही भार हम ईश्वर को सौंप देते हैं, तो कदम हल्के हो जाते हैं और हल्के कदमों से चलने वाला इंसान लंबी दूरी तय कर लेता है। आज के जीवन में ये शिक्षा और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि हम तुलना में जी रहे हैं। हम दूसरों की सफलता देखकर अपने मूल्य को मापते हैं। हम सोशल दुनिया की चमक देखकर अपनी सच्चाई से घबरा जाते हैं और इसी तुलना से नया डर जन्म लेता है। लेकिन कृष्ण ने सिखाया कि हर आत्मा अनोखी है, हर व्यक्ति का धर्म अलग है, और जब तक हम अपने रास्ते पर चलने के बजाय दूसरों की राह देखेंगे, तब तक मन अस्थिर रहेगा। इसलिए अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, अपने स्वभाव को पहचानो और उसी में पूरी निष्ठा से जुट जाओ। जब अर्जुन ने अंत में कहा कि उसका मोह नष्ट हो गया है और वो आपके वचनों के अनुसार कर्म करेगा, तब वो केवल एक योद्धा नहीं रहा, वो जागृत आत्मा बन गया। और वही जागृति आज भी हर व्यक्ति के भीतर संभव है। जब वो अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करता है, जब वो अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है लेकिन उसमें डूबता नहीं, जब वो आंसू पोंछकर फिर से खड़ा होता है और कहता है कि मैं प्रयास करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जीवन का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है, लेकिन हर बार हमें उसी साहस की आवश्यकता होती है जो कुरुक्षेत्र में जन्मा था। वही साहस जो ज्ञान से पैदा होता है, वही साहस जो विश्वास से पोषित होता है, वही साहस जो कहता है कि अगर परमात्मा मेरे साथ है तो मुझे किस बात का भय। और ये साथ कोई चमत्कारिक घटना नहीं है, ये वो अनुभव है जो भीतर शांति के रूप में उतरता है, जो कठिन परिस्थिति में भी मन को पूरी तरह टूटने नहीं देता। चौथा भाग हमें ये याद दिलाता है कि डर दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक है। वो बताता है कि यहाँ तुम्हें जागने की ज़रूरत है, यहाँ तुम्हें विश्वास मजबूत करने की ज़रूरत है, यहाँ तुम्हें अपने कर्तव्य को स्पष्ट देखने की ज़रूरत है। और जब ये स्पष्टता आ जाती है, तो वही इंसान जो कल तक कांप रहा था, आज दृढ़ होकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसके भीतर अब केवल भावनाएं नहीं, समझ भी है, केवल आंसू नहीं, संकल्प भी है। कुरुक्षेत्र की गूंज आज भी हर उस दिल में सुनाई देती है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा है, और उस गूंज में एक शांत स्वर बार बार कहता है कि उठो, अपने भ्रम को त्यागो, अपने कर्तव्य को पहचानो, परिणाम को समर्पित करो और आगे बढ़ो। क्योंकि साहस डर के अभाव से नहीं जन्मता, साहस डर के बावजूद कदम बढ़ाने से जन्मता है। और जब ये कदम विश्वास के साथ उठता है, तो जीवन का हर युद्ध साधना बन जाता है, हर संघर्ष अवसर